गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू फाइंड अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया या तो हम पीआर पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, हमारी एक नंबर 1 प्रायोरिटी होती है कि हम यहाँ पे काम कैसे ढूंढेंगे और क्या काम करेंगे। मुझे लगा मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। मेरे को यहाँ पे आए हुए जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 6 ईयर्स हो चुके हैं। मैं 2018 में यहाँ पे आई थी और मैंने सारे फेजेस में काम किया है। आई वर्कड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, नाउ आई एम वर्किंग फुल टाइम। मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी से कुछ पॉइंट शेयर करती हूँ जिसने मुझे हेल्प किया है जॉब ढूंढने में। जब आप स्टूडेंट पे आते हो तो मोस्ट सिनेरियोज में आपको कैजुअल जॉब्स ही मिलती है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हो गई, सुपरमार्केट्स, पेट्रोल स्टेशंस, फैक्ट्री की वेयर हाउस पैकेजिंग जॉब्स। ऐसा कैजुअल वर्क ही मिलता है बिकॉज हमारे जो आवर्स हमें लीगली अलाउड होते हैं वो आई थिंक अब 24 आवर्स हो गया है, बट जब मैं काम करती थी तो 20 आवर्स अ वीक ही होता था, जिसमें मोस्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेस कंपनीज प्रेफर नहीं करती कि कोई भी मतलब सिर्फ 20 आवर्स काम करे। मेरे हिसाब से कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गई, सुपरमार्केट्स विच कम्स अंडर रिटेल, ऐसी कोई जॉब ढूंढो। और हॉस्पिटैलिटी में मेरे एक्सपीरियंस से वो जॉब ढूंढो जो आपको लॉन्ग टर्म स्किल्स देती है। जैसे कि जब मैं आई थी मैंने यहाँ पे बरिस्ता सीखा। कॉफ़ी एक बहुत ही बड़ा कल्चर है मेलबर्न का, एंड जगह जगह कैफ़ेज़ खुले हुए हैं। एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि पेट्रोल के बाद जो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग थिंग ऑस्ट्रेलिया में है वो कॉफ़ी है। किचन हैंड में ना काम करके आप बरिस्ता की जॉब ढूंढो। हॉस्पिटैलिटी जॉब्स मेरे एक्सपीरियंस से मोस्टली आपको ऑनलाइन मिलनी या ऑनलाइन ढूंढनी मुश्किल है। मिल तो जाएंगी, बहुत सारे एड्स भी होंगे, बट हॉस्पिटैलिटी में लोग प्रेफर उनको करते हैं जो वॉक इन करते हैं अपने रिज्यूमेस के साथ। और फॉर एग्जांपल आप किसी भी कैफ़े में जाओ, वहाँ जाके आपने बस बोलना है कि स्पीक टू द मैनेजर, एंड आप उनको ये बोल सकते हो कि कैन आई आई गॉट माई रिज्यूमे, आई एम लुकिंग फॉर वर्क, एंड आप उसको फेस टू फेस हैंड ओवर करो। इससे क्या होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री है, इट्स नॉट लाइक कॉर्पोरेट कि वो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग देंगे और अगर आप जाओगे तो उनका लॉस होगा। यहाँ पे जो कैजुअल जॉब्स होती है यहाँ पे ज़्यादा उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो सिखा सकते हैं कुछ भी। अगर आपका ऑनलाइन से काम नहीं बन रहा है तो आप इन पर्सन जा के अपना रिज्यूमे दे सकते हो। और बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, इवन अमेजोन की दो फैक्ट्रीज है मेलबर्न में, दो वेयर हाउसेज है, सॉरी मैंने फैक्ट्री बोल दिया, वेयर हाउसेज है जो कि बहुत कैजुअल स्टाफ हायर करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हाई डिमांड उनके जब टाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस में, ईस्टर में, उनके बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं और तब वो बहुत कैजुअल स्टाफ को हायर करते हैं। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है जहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी जॉब्स, और ये इनके एड्स मोस्टली सितंबर अक्टूबर से आना शुरू होते हैं। इनकी पे भी बहुत अच्छी होती है, दे कैन समटाइम्स पे यू अप टू $45 an hour, विच इज़ प्रिटी गुड। एंड अगर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग पेनल्टी मिलती है, जो कि वीकेंड रेट के लिए होती है। तो आप ऐसे जॉब्स ढूंढ सकते हो अगर आप प्रोफेशनल हो। आप जब भी जॉब अप्लाई करते हो या कोई भी ऐड देखते हो, मैं जो वेबसाइट्स यूज़ करती हूँ ऑस्ट्रेलिया में वो है इंडीड, आई यूज़ सीक, आई ऑल्सो यूज़ लिंक्डइन, एंड ऑर्गेनाइजेशन की ओन वेबसाइट पे जाके भी जो उनका करियर्स का सेक्शन है, आप वहाँ पे भी कई जॉब्स देखो। कई बारी क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ डिले कि वो अपनी जो वेबसाइट है उस पर तो ऐड पोस्ट कर देते हैं, बट जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल इंडीड या सीक, वहाँ पे कभी वो ऐड नहीं आता या 2-3 वीक्स बाद आता है। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंपनी इन माइंड है। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पता है कि आपको अमेजोन में काम करना है तो अमेजोन की खुद की वेबसाइट पे देखो और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी देखो, दोनों जगह अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्स हो, आपको पता है मेरे को रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में काम करना है, तो रॉयल मेलबर्न की खुद की वेबसाइट देखो, बट रॉयल मेलबर्न के एड्स आपको लिंक्डइन पे, इंडीड और सीक हर जगह मिल जाएंगे। जब आप
प्रोफेशनल जॉब अप्लाई करते हो, मेरी लाइफ में मुझे क्या चीज़ काम आई है, हमेशा जब हम जॉब ऐड देखते हैं वहाँ पे नीचे ना एक डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि जो मैनेजर होता है उस टीम का या उस जगह का जहाँ पे उनकी नीड होती है न्यू एम्प्लॉय की, दे ऑफन पुट अ नंबर फॉर देम सेल्फ। सो आई थिंक ये बहुत, आई डोंट नो कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं, मैं हमेशा करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कॉल देम एंड से हेलो, माई नेम इज शिविका, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, एंड देन यू चैट अबाउट द जॉब ओवर द फोन। इससे क्या होता है, उस बंदे को एक माइंड में आपका नेम रिमाइंड होता है, राइट? उसको पता है कि कोई बंदी है शिविका जिसने जॉब अप्लाई की है और अब वो मुझे फ़ोन भी कर रही है। और आप एक बार फ़ोन नहीं करोगे, तो आप फर्स्ट कॉल अपनी इंट्रो के लिए करोगे, जॉब रोल के बारे में डिस्कशन करोगे। फिर अगर आपको कोई इंटरव्यू का रिवर्ट नहीं आता, देन अगेन इन नेक्स्ट 3-4-5 days call back again and say and ask like gently ask कि what is the status of my application। so उनको लगता है कि मेरे को जो लगता है, जो चीज़ मेरे को काम आई है, मुझे ऐसे लगता है कि उनको क्योंकि मैंने जब भी ऐसे किया है, लकीली टचवुड मुझे हमेशा इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। एंड आई थिंक उनको वो चांस आपको इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बंदा जो है वो डेस्परेट है, ही सोलली इनटू इट, ही रियली वांट्स दिस जॉब। तो आपको इंटरव्यू की कॉल तो मिल ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लिए ट्राई करती हूँ। अपना कवर लेटर, अपना रिज्यूमे काफ़ी अच्छे से बनाओ। ऑस्ट्रेलिया में ना यार, अगर आपके पास एक रेफरेंस है, जैसे कि कैजुअल जॉब्स में थोड़ा आप झूठ भी डाल सकते हो कि अगर कई बारी, जब मेरी जो पहली जॉब थी वहाँ में मेरे को अंडर पे होता था, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत कॉफ़ी बनाना सीख लिया था, बट आई वॉज नॉट 100%। एंड मेरी जो थी ओनर से वो इतनी अच्छी बात भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे कोलीग थे वहाँ पे, मैंने उनका नंबर अपने रिज्यूमे में डाल दिया। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस क्लियर किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंस चेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उन्हीं बंदों का रेफरेंसेस आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए जिनको आप ट्रस्ट करते हो। जब आप ऑस्ट्रेलिया में नए आए हो इंडिया से, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस फेक भी कर सकते हो, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं यार, इतना सीधा बन के लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे इंडिया का एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हो। मैंने भी अपने रिज्यूमे में थोड़ा बहुत फेक लिखा था कि मेरे फादर का XYZ बिजनेस था, उसमें मैं काम करती थी, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इंडिया में कभी काम नहीं किया, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट अगर आपका रिज्यूमे ब्लैंक होगा तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। और जब आप स्टूडेंट लाइफ पे होते हो, मेरे को ये एक चीज़ और लगती है कि हम ना कई बार बहुत गलत जॉब्स कर लेते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं देती। शॉर्ट टर्म तो मनी देती है, पर लॉन्ग टर्म हम उसमें कोई स्किल्स नहीं सीखते। एंड लाइफ में ना एट दिस एज आई फील कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्किल्स आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 1-2 बारी किचन हैंड में डिश वॉशिंग की भी जॉब की, एंड मैंने तुरंत उस जॉब को छोड़ दिया था विदिन 2 days, बिकॉज आई थॉट मैं क्या, ना मेरी ब्रेन लग रही है, ना मैं कुछ सीख रही हूँ। डिश वॉश कौन करता है, राइट? आप क्यों करोगे वो काम? बट कहीं लोग मैंने देखा है वो कंटिन्यू करते रहते हैं इस चीज़ों को। बरिस्ता आई कंटिन्यूड, वेट्रेसिंग आई कंटिन्यूड, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी और फूड मेरा एक पैशन था। मुझे आज भी उसमें मज़ा आता है और मुझे लाइफ में उसमें कुछ करना भी है, तो मैंने उस चीज़ को अभी तक कंटिन्यू किया। बट मैंने जैसे चॉकलेट फैक्ट्रीज़ में क्रिसमस के टाइम फॉर गुड पे, मैंने 2-3 months वहाँ पे समर ब्रेक में काम किया हुआ है। बट मैंने उसको कभी लॉन्ग टर्म नहीं किया, क्योंकि यार पैकेजिंग में आपका कोई लॉजिक नहीं है, आप कुछ नहीं सीख रहे। सो उसको, अगर वो आपको शॉर्ट टर्म अच्छी मनी भी दे रहा है, लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म नहीं सिखा रहा है, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई पॉइंट है। तो वो चीज़ करो अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी जो आपको पता है आपको प्रोफेशनली आगे काम करेगी। फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं वो सपोर्ट वर्क करते हैं। सपोर्ट वर्कर की बहुत हाई डिमांड है। अब इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि सपोर्ट वर्क क्या होता है या आप कैसे सपोर्ट वर्कर बन सकते हो। बट जो लोग अलाइड हेल्थ में हैं या मेडिकल फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है। इट इज़ कैजुअल, it is flexible, it gives you good money. So things like these are very important. और जब भी अपना रिज्यूमे बनाओ, अपने आई थिंक कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखती हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए।
जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद आपके स्किल्स अच्छे से आउटलाइंड होने चाहिए आपके रिज्यूमे में। आपके रेफरेंसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो ही लोगों से होना चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनको पता है कि वो आपके बारे में एक अच्छा फीडबैक ही देंगे। और आप कुछ ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं एक वेबसाइट यूज़ करती हूँ फॉर माई रिज्यूमे, इट्स कॉल्ड माई परफेक्ट रिज्यूमे। यू जस्ट हैव टू पे आई थिंक $5-6 फॉर इट, एंड it gives you a good help and idea of how you can create a good resume. So you guys can try that as well. But जॉब ढूंढना ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल नहीं है, तो ये मिथ निकाल दो कि जॉब ढूंढना मुश्किल है। सही अप्रोचेस से जॉब को ढूंढना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और, मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। कई बार हम सुपरमार्केट्स फॉर एग्जांपल कोल्स, वूलवर्ड्स, ऐसी जगह ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और हमें ऑनलाइन हमेशा रिजेक्शन आती है। बट फ्रॉम माई एग्जाम्पल आई नो समवन जिसने एक बार ही ऑनलाइन कोल्स पे जॉब अप्लाई की, उसको रिजेक्शन हो गई थी, बट वो रिज्यूमे लेके वॉक इन करा स्टोर पे विद द एप्लीकेशन नंबर। उसने मैनेजर को बोला कि आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड आई वांट टू नो द रीज़न व्हाई यू हैव डिक्लाइंड इट। सो उस मैनेजर ने उसका तुरंत उसी टाइम पे इंटरव्यू लिया और उसको जॉब भी दी। सो आपको जैसे मैं बोल रही हूँ, कैजुअल जॉब्स में कई बार या तो फ़ोन करो या फिर फॉलो अप करो किसी न किसी तरीके, जो मैनेजर वहाँ का है उससे कांटेक्ट में आओ, एंड दे विल एटलीस्ट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू, जॉब मिले ना मिले। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you, and good luck. Yeah, if you have any other questions, feel free to ask me in the comment section, and I'm more than happy to help you. Bye.